जम्मू यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च जो है वो मंत्रों को लेकर किया है कि मंत्रोच्चारण से किस तरीके से इंसान की बॉडी में जो है वो अलग अलग चेंजेस आते हैं और स्ट्रेस लेवल जो है वो यहाँ पर कम हो जाता है। और ये जो रिसर्च है ये पिछले 2 सालों से यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी में जो छात्रा हैं वो कर रही थी और अब ये अलग अलग यहाँ पर जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उसमें पब्लिश भी हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए रिसर्च स्कॉलर हैं टिनी, उनसे बात करते हैं। मैम, ये कब से आप रिसर्च कर रही थी और कैसे आपको पता लगा कि जब मंत्रोच्चारण किए जाते हैं तो स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है? जी नमस्ते। 2020 में हमने ये रिसर्च जो है वो स्टार्ट किया था। दैट वाज एक्चुअली फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ माय एमटेक डिग्री। तो जैसे ही सर ने सजेस्ट किया कि हम इस साउंड वाइब्रेशंस में मंत्रों का भी जो है उच्चारण का जो हमारा इफ़ेक्ट है वो स्टडी करेंगे, तो उसके बाद हमने एक मंत्र जो है जिसमें हमारे कॉस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो परफेक्ट हैं, उसमें जो फ्रीक्वेंसीज हमारी छुपी हैं उनके अकॉर्डिंगली हमने शिव तांडव स्तोत्रम को सिलेक्ट किया। और उसके बाद हमारे पास स्कॉलर्स थे जिन्होंने एक्चुअली उस मंत्र को उच्चारण किया और हमने उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट और बाकी भी सब्जेक्ट्स जो हमारे कुछ नोन थे जिनका इफ़ेक्ट हमें पता था, जिनका हमें पता था कि वो ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, तो उन पे भी हमने इफ़ेक्ट देखा। तो डिफरेंट एज ग्रुप्स में हमने बेसिकली इसको स्टडी किया था। फ्रॉम 20 to 35 ईयर्स के एज ग्रुप में हमने इसको स्टडी किया और यही देखा कि जब बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ एक्चुअल द स्टिमुलस, तो जो उनमें कॉर्टिसोल का अमाउंट जो था जो ज़्यादा था, जिसकी वजह से स्ट्रेस का अमाउंट जो है उसमें ज़्यादा होता है। तो इंफ्रारेड इमेजेस से स्टडी करने के बाद जब उनकी दोबारा से इमेजिंग करी गई, जो टेम्परेचर था उसमें वो एनालाइज़ किया गया, तो वो टेम्परेचर जो था उसमें वो कम पाया गया। और इसी चीज़ को हमने जो है वो जैसे सर ने भी बताया स्वरोदय से हमने भी उसको कंपेयर किया, तो जो ब्रीदिंग पैटर्न थे, जो उन लोगों के ब्रीदिंग पैटर्न थे वो भी स्टडी किए गए और एक्चुअली ब्रीदिंग पैटर्न का जो चेंज है वो यही बताता है हमें कि जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो कम हुआ है। और दिस वाज द बेसिक मोटो कि अदरवाइज गोइंग टू सर्जिकल प्रैक्टिसेस और टेकिंग द मेडिसिन्स, ये एक नया हमने वो निकाला जिसकी वजह से जो लोगों का स्ट्रेस है वो कम हो सके। हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी हैं, प्रवीण जी, उनसे बात करते हैं। सर, ये पूरी रिसर्च आपके अंडर हुई है, ये थर्मल इमेजिंग से रिसर्च कितनी ऑथेंटिकेट की रिसर्च है और किस किस जर्नल में छप गई है और क्या आपने किस तरीके से आपने ये पूरी रिसर्च करवाई? हाँ जी, एक्चुअली मंत्रों का इफेक्ट स्टडी करना या साउंड विज्ञान में काम करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि जो साउंड फ्रिक्वेंसीज़ हैं कुछ तो हम सुन सकते हैं, कुछ सुन नहीं सकते, लेकिन जो हम सुन नहीं सकते उनका भी हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो ये हमारे लिए बड़ी दुविधा थी कि इसको काम को आगे कैसे बढ़ाएं, किस स्पेक्ट्रम रेंज के अंदर जाके हम जो है इसको स्टडी करें। तो इसको हमने बाइफरकेट कर दिया। ठीक है, हम एक ऑडियो रेंज में भी जाएंगे और दूसरा जो है परसेप्चुअल रेंज में जाएंगे कि आदमी को परसीव क्या हो रहा है, और अगर उसको ना भी हम ऐसी कोई वाइब्रेशन दे जो सुनाई दे रही हो लेकिन हम प्ले कर रहे हैं उसको, बहुत सारी ऐसी जैसे अल्ट्रासोनिक रेंज है, तो उसमें भी हम गए कि देखा हमने कि अल्ट्रासोनिक का भी क्या वाकई ही आदमी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो क्योंकि अगर इफ़ेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है तो उसका हम पता कैसे लगाएंगे। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि जो बॉडी में हमारे इफ़ेक्ट होता है बेसिकली अल्टीमेटली तो मसल्स लेवल तक आ जाता है कि मसल स्ट्रेस के कारण जो है फटीग डेवलप हो जाती है, टेम्परेचर चेंजेस होने लगते हैं, लेकिन आम कैमरा से क्योंकि वो चेंजेस हम नहीं नोट कर पाए, तो इस कारण से फिर हमने एक कैमरा जो कि थर्मल इमेज है, जो उसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है कि वो जो आपके पास बहुत फ्रैक्शनल लेवल के चेंजेस बॉडीज़ में होते हैं मंत्रों के कारण या किसी भी कारण से, तो उनको पकड़ पाएँ। तो हमने इसमें देखा कि मंत्र पढ़ने से पहले, मंत्र पढ़ने के बाद में, तो आदमी का जो पैटर्न है, जो थर्मल पैटर्न है फेस का या डिफरेंट पार्ट्स का, उस पर क्या असर होता है। तो उसमें पाया गया कि वाकई ही जो मंत्र है उनका इफेक्ट होता है, जो आपके पास थर्मल चेंजेस हैं वो न्यूट्रलाइज होने लगते हैं, यानी कि ओवरऑल जो टेम्परेचर डाउन होने लगता है, जो कि हमें बताता है कि मसल रिलैक्स होने लगी हैं। तो इसको बाद में हमने वेरीफाई उन लोगों से भी किया जिन्होंने मंत्र सुने या गाए कि उनके पास अब उनको कैसी फीलिंग आ रही है। तो उन्होंने भी कहा कि वाकई ही जब हम आए थे उससे हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से रिलीफ महसूस कर रहे हैं। तो जिससे कि उस वेरिफिकेशन को फिर उन्होंने मैथमेटिकली भी जस्टिफाई करने की कोशिश की, क्योंकि ब्रेन के 2 पार्ट हैं, आपको पता है, राइट और लेफ्ट दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। एक वाला मैथमेटिकल या लॉजिकल चीज़ों को देखता है राइट वाला, और एक इमोशनल को देखता है। तो उस बेस पे भी हमने इस चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अगर हमारे फेस पे राइट वाले पार्ट में कोई चेंज होता है तो उसका ब्रेन के साथ में क्या रिलेशन हो सकता है,
या लेफ्ट वाले का क्या हो सकता है। तो हमने देखा कि जो हमारी हाइपोथेसिस थी कि वाकई ही मंत्रों का कोई इफेक्ट है कि नहीं है, वो वाकई ट्रू निकला। तो वाइब्रेशन का वाकई ही असर है। लेकिन ठीक है, मंत्रोच्चारण का इफेक्ट हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि अमूमन मंत्रोच्चारण हम सुन भी सकते हैं, कई कैसेट्स पे भी सुन सकते हैं, कई चीज़ें कर सकते हैं। तो आपकी रिसर्च में क्या डिफरेंट आपने किया जिससे ये कहा जा सके कि हाँ एक्चुअल मंत्रों का हाँ जी, हाँ जी, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर आप सिंपल रिकॉर्ड करके कोई मंत्र सुनते हैं, वो भी हमने ट्राई किया। तो हमने ये देखा कि रियली जब कोई आदमी मंत्र को बोलता है और जो भगवान पे बिलीव भी करता है, यानी कि जो उस देवता पे बिलीव करता है जिसका वो मंत्र है, तो वाकई ही उसका उस खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंज होता है। और जो सुनने वाला आदमी है, सामने जो सब्जेक्ट बैठा है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है। बजाय इसके कि उसको रिकॉर्ड करें, हम रिकॉर्ड करके किसी को सुनाएं, उसमें इतने चेंजेस नहीं पाए गए। मतलब यानी कहने का मतलब ये है कि जो कैरियर है, जो इमोशन कैरियर है, वो सिंपल रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड शायद हो नहीं सकता। वो मंत्र की यानी ध्वनि कोई अलग फ्रिक्वेंसी की है जो हम शायद रिकॉर्ड अभी नहीं कर सकते। कोई ऐसा इफेक्ट बॉडी से हमारे रिलीज जरूर होता है। तो आपने किन को लिया, मतलब किन लोगों से आपने बात की, कौन वो लोग थे जिन्होंने मंत्र उच्चारण किया और क्या इफेक्ट आपने लिया? हमने संस्कृत के स्कॉलर्स थे, वो उन स्कॉलर्स को, वो 5 स्कॉलर्स थे, उनको यहाँ पे बुलाया था। तो उनको, क्योंकि सर ने उनको गाइड किया कि किस लय में उन्होंने गाना है, कौन सी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम रखेंगे, तो हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी उनकी फ़िक्स्ड रखी, हमने उनके ऑडिबल रेंज फिक्स रखी और उसके अकॉर्डिंगली हमने उनका जो है वो उच्चारण किया। उस टाइम पे उनकी भी क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं हमने वो भी स्टडी किया, और उसी टाइम पे जो बाकी लोग उनको सुन रहे थे उनकी थर्मल इमेजेस में क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, हमने वो भी जो है कंसिडर करके उनको बाद में इवेलुएट किया। तो सर क्या मतलब जो संस्कृत में श्लोक पढ़ रहे थे, क्या देखा आपने, उनकी बॉडी में क्या लगा आपको? हाँ, देखिए, एक तो क्योंकि मैं तो 27 सालों से साउंड में ही काम कर रहा हूँ, तो मैं तो दूर बैठा हुआ ये देख रहा था। एक्सपेरिमेंट तो मेरी स्टूडेंट कर रही थी टेनिस आनी, लेकिन दूर से मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि जब वो गाते थे तो वाकई उनकी बॉडी में वाकई एक वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती थी उनके होठों पे, आसपास चेहरे पे वो रौनक आने लगती थी, और वाकई वो थर्मल कैमरे में भी साक्षात नज़र आती थी। और बाद में हमने तो इंडिविजुअल मैथमेटिकली हर एक पॉइंट को जाके स्टडी किया क्या हुआ, तो उनमें तो हमें बहुत गहरे चेंजेस नज़र आए। जो संस्कृत के अच्छी संस्कृत बोलने वाले जो स्कॉलर थे, जिन्होंने मंत्र अच्छी तरह से जो प्रोनाउंस करना जानते थे। तो आपको लगता है कि जो लोग मतलब जानते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, उनमें स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपको लगता है? वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग डेली मंत्र उच्चारण करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल जो है दूसरे नॉर्मल लोगों से वाकई ही डाउन रहता है, इसमें कोई हमें शक नहीं है। आज ये प्रूव हुआ है। पर हाँ, पर यस, क्योंकि सारा खेल जो है मंत्र विज्ञान में ध्वनि विज्ञान का है, तो अगर आप वो वाली फ्रिक्वेंसी मंत्र में नहीं रखेंगे तो वो इफेक्ट इतना नहीं होगा। तो इस कारण से जो है, अगर कोई अच्छा मंत्र को ठीक ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर सकता तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कोई इफेक्ट होने वाला है। किस किस जर्नल में आपका ये अब आ चुका है और क्या रिकॉग्निशन मिल गई है, मतलब जर्नल्स ने माना है कि ये चीज़ है? जी, एक टर्किश जर्नल है हमारा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेस का, उसमें हमारा एक काम जो है वो पब्लिश किया गया है। और एक और जर्नल है हमारा इंटरनेशनल जर्नल, उसमें भी जो है हमारा IGSTA जर्नल है। दोनों का काम अलग अलग है। जो इंटरनेशनल जर्नल है उसमें हमने यही जो हमारा स्पेसिफिकली ये वाला ध्वनि विज्ञान का है, मंत्रोच्चारण का, उसमें हमने वो स्टडी किया है। और जो दूसरा है उसमें हमने जो प्योर टोन फ्रीक्वेंसीज़ का इफ़ेक्ट था, बेसिकली पहले प्योर टोन फ्रीक्वेंसीज़ का ही इफ़ेक्ट हमने स्टडी किया और उसी की चीज़ को हमने यूज़ किया हमारे मंत्रोच्चारण में। सर तो क्या लग रहा है, आखिरी सवाल है मेरा, आने वाले दिनों में ये जो रिसर्च आपने की है, कहाँ तक ये रिसर्च जाएगी और क्या लगता है कि इसका इफेक्ट कितना आपको दिखेगा आने वाले? हाँ जी, क्योंकि आप अगर देखें कि हमें स्ट्रेस क्यों होती है या बॉडी में प्रॉब्लम क्यों आती है, कोई मेडिकल अनोमली क्यों आती है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में टिश्यू के अंदर जो माइक्रो चैनल्स हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। उनमें से कोई फ्लूइड, कोई हार्मोन चलना बंद हो जाता है या ज़्यादा चलने लगता है या कम चलता है। तो जब भी ये बैलेंसिंग ख़त्म होती है तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लगती है। तो जो मंत्र हैं वो उन चैनल्स को खोलते हैं, जो वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचती है, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन अगर हो, उन चैनल को खोलने लगती है, वो जो फ्लूइड है प्रॉपर अमाउंट में चलने लगता है। तो इसलिए फ्यूचर में हमें लगता है कि आपको ये टेबलेट वगैरह जो आपके पास एलोपैथी है, शायद इससे छुटकारा मिलेगा और शायद आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको एक साउंड सुनाएगा और आप ठीक होकर घर पे आ जाएंगे। यानी आपके पेन में भी आपको रिलीफ मिलेगी या दूसरी आपकी बॉडी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होंगी। हमारा तो ऐसा सोचना है। मे बी नेक्स्ट 50 ईयर्स में, मैं कोई वो नहीं कहता,
टाइम लगेगा क्योंकि साइंस बहुत गहरी है। हर एक साउंड को स्टडी करना कि किस हमारे बॉडी पार्ट पे किसका असर होता है वो तो देखना अभी बाकी है। तो आप देख सकते हैं ये रिसर्च जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी में यहाँ पर की गई है और यहाँ पर कई लोगों को ये मंत्रोच्चारण जो हैं वो कराए गए हैं। ख़ास तौर पर जो लोग संस्कृत के छात्र हैं उनमें देखा गया है कि किस तरीके से स्ट्रेस लेवल को ये कहीं ना कहीं मंत्र जो हैं वो यहाँ पर कम करते हैं। ये जो रिसर्च है ये अब कई इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उसमें छप गई है और साफ तौर पर ये है कि मंत्रोच्चारण करने से जो स्ट्रेस अमूमन लोगों को रहता है, अगर वो मंत्रोच्चारण करेंगे तो स्ट्रेस उनका बॉडी से यहाँ पर कम हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।